हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वत्सला जी तुम्हें घर जाने के लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? जी ठीक है, तुम आज ही चली जाओ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, हाँ ये देखो नारियल, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। क्या है? कृपा प्रसाद। ये नारियल खाने से मैं माँ बन जाऊंगी। अब नारियल खाकर बच्चे होने लगेंगे। सब पाखंड है। अच्छा सुन, ये ले ले, पकड़ इसे। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? फेंकने के लिए। तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना, ठीक है? आप वो साईं बाबा का दिया हुआ नारियल का कृपा प्रसाद सच में खाएंगी? देखा भाभी, ऐसे होते हैं साईं बाबा के भक्त। बैठिए। माधवराव जी, मुझे साईं बाबा पे पूरा विश्वास है। दामू अन्ना जी, साईं बाबा की कृपा आप पर हुई है। इसे सुख, शांति, समाधान और समृद्धि की भांति समझिए। जी माधवराव जी। जी आइए। जय साईनाथ। दामू अन्ना, वो खत लिख के बताना कि बाप कब बनने वाले हो। हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। खत जरूर लिखिएगा, हाँ हाँ भूलिएगा नहीं। और लड्डू भेजना, लड्डू। हाँ जय साईनाथ। जय साईनाथ। अरे माधवराव जी, हम लोग चलेंगे अहमदनगर दामू अन्ना के घर लड्डू खाने। दामू अन्ना बाप बनने वाले हैं, बाप बनने वाले। भाभी, आपने कभी सुना है कि नारियल खाकर किसी को संतान हुई हो? आपने, आपके बच्चे ने रो रो के मेरे नाक में दम कर दिया। लीजिए संभालिए इसे, संभालिए इसे। रोने का नहीं, रो नहीं, चुप हो जाओ। भैया, आपने तो इस सामान को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चे को पकड़ते हैं। अभी से बच्चे के ख्वाब देखने लगे क्या? जय साईं बाबा। इंसान कभी निराशा और दुख की अपेक्षा नहीं करता, वो सुखी रहना चाहता है। हर कोई इस आशा पर जीता है कि उसका जीवन सफल हो, सफल हो। लेकिन सुख इंसान के दिल में छुपा होता है। सुख इंसान की संतुष्टि पर निर्भर होता है। इंसान के मन में जब किसी चीज के लिए अभिलाषा जागती है तो अभिलाषा के साथ साथ उसके दिल में असंतोष भी पैदा होता है। यही असंतोष उसे दुखी बनाता है। यही असंतोष उसे निराश कर देता है। जो ख्वाबों में रहते हैं वो निराश होते हैं और निराश के साथ साथ दुखी भी होते हैं। इसलिए ख्वाबों में नहीं रहना चाहिए। जिंदगी और ख्वाब में बहुत फर्क है। जिंदगी हकीकत है, वास्तव है। ख्वाब वहम है, भ्रम है। साईनाथ, ये सब जानते हुए भी इंसान ख्वाब क्यों देखता है? और वो दुखी भी रहता है मालसापति।
इंसान को ये जान लेना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं वो हमेशा सच ही हो। कभी कभी तो वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। मालिक ने किसके भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ सकता। सबका मालिक एक। वत्सला, जी तुम्हें घर जाने के लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? जी ठीक है, तुम आज ही चली जाओ। ठीक है जी। अच्छा सुनो, हाँ ये देखो नारियल, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। क्या है? कृपा प्रसाद। ये नारियल खाने से मैं माँ बन जाऊंगी। अब नारियल खाकर बच्चे होने लगेंगे। सब पाखंड है। अच्छा सुन, ये ले ले, पकड़ इसे। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? फेंकने के लिए। तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना, ठीक है? सच तो यह है कि हमें वहां शिरडी में जाना ही नहीं चाहिए था, और गए भी तो उस फकीर साईं के तो दर्शन करने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या करें, हुआ वही जो हमेशा से होता आया है, मेरे स्त्रीत्व का अपमान। ठीक है, जा इसे फेंक देना। अच्छा सुन, जी ये बात किसी को कहना मत। कौन सी बात? अरे यही कि मैंने तुझे नारियल नदी में फेंकने के लिए दिया है। जी ठीक है, जा। सबका मालिक एक। तो भाग्य का खेल बड़ा विचित्र होता है मालसापति। एक दिन में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। भाग्य से बड़ा कोई नहीं। लेकिन देवा, आज आप बात बात पर हंस क्यों रहे हैं? मैंने एक इंसान को अपने भाग्य को ठोकर मारते देखा है। भाग्य ने उसकी झोली में सुख का दान किया था और उसने सुख का वही दान दूसरे को दे दिया। जब दुख पलड़े में आता है तो इंसान अपने आप को बदनसीब क्यों कहता है? क्यों रोता है वो? क्यों मालिक को दोष देता है? इंसान ये क्यों भूल जाता है कि दोष उसका है, अपराधी वो खुद है। इसलिए कहता हूं, श्रद्धा और विश्वास से मालिक की भक्ति करनी चाहिए, उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। इंसान के कमजोर मन को भक्ति सशक्त बनाती है, और सशक्त मन कभी दुविधा में नहीं पड़ता, कभी मालिक पर अविश्वास नहीं रखता, और तब इंसान अपने भाग्य को ठोकर भी नहीं मारता। सबका मालिक एक। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो वत्सला? इस नारियल को नदी में क्यों फेंक रही हो? मालकिन ने तो यही कहा है। ये नारियल नहीं है पगली, ये तुम्हारा भाग्य है। इसे फेंको मत, इसे खाओ। ये कोई साधारण नारियल नहीं है, ये साईं बाबा का कृपा प्रसाद है। तुम्हारी भी शादी हुए तो कई साल हो गए, तुम भी तो अब तक माँ नहीं बनी। ये नारियल तुम्हें संतान देगा।
इसे श्रद्धा से खाओ और साईं बाबा पे विश्वास रखो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम माँ जरूर बनोगी। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। जो मुझ पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूं। जो मेरा नाम स्मरण करता है, सिर्फ साईं साईं जाप करता है, मैं उसके पापों का विनाश करके उसका उद्धार करता हूं। जिनका मुझ पर विश्वास है, मैं सदैव उनके साथ रहता हूं, उनका साथ देता हूं। सबका मालिक एक।